परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती। यह कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें दिल से सपोर्ट करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह कहानी वर्षों पुरानी है। एक समय की बात है, एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था कि तभी साधु ने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहां एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था। तो मौसम के हिसाब से दूसरे कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु यह सब देखकर कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गया। शायद उसे भूख का एहसास हो रहा था, या यूं कहें तो मौसम का असर था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखे जा रहा था। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु ने जो वस्त्र धारण किए थे उसमें जेब ही नहीं थी, तो पैसे वाला कहाँ से होते। साधु बाबा उस दुकान की तरफ आगे बढ़े और कुछ पल भट्टी से हाथ सेकने के बाद जाने लगे। तभी नेक दिल हलवाई से रहा नहीं गया और हलवाई ने एक प्याला गर्म दूध और कुछ जलेबियां साधु को दे दी। साधु बाबा ने गर्म जलेबी और गर्म दूध के साथ खाई और फिर आसमान की तरफ देखा और अपने दोनों हाथ ऊपर करके हलवाई के लिए प्रार्थना की, फिर आगे चल दिए। साधु बाबा के पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह नए जोश से बारिश के गंदे पानी के छींटे उड़ाते आगे की तरफ चलते जा रहे थे। साधु बाबा इस बात से बेखबर थे कि एक युवा नवविवाहित जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता साधु बाबा के ठीक पीछे आ रहे थे। अभी कुछ ही दूर गए थे कि साधु बाबा ने बारिश के गंदे पानी को जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस औरत कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति को साधु बाबा की यह हरकत बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए वह आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु बाबा के कपड़े को पकड़कर कहने लगा, अंधा है, तुझको नजर नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए और कीचड़ से भर गए। मूर्ख साधु, तुझे पता भी है कि यह कितने कपड़े महंगे हैं? वह युवक साधु बाबा को इसी तरह तरह की बातें सुनाने लगा। साधु बाबा उस युवक की बातें सुनकर हक्का बक्का सा खड़े थे, जबकि इस युवक को साधु बाबा का चुप रहना भी पसंद नहीं आ रहा था। उससे और गुस्सा लगने लगा। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु बाबा को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वह भी पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते। और आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु बाबा के चेहरे पर जड़ दिया। वृद्ध हो चुके उस साधु बाबा ने थप्पड़ का चोट ना झेल सके और लड़खड़ाते हुए वहीं कीचड़ में गिर पड़े। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वह वहां से अपनी पत्नी के साथ अपने घर की तरफ निकल दिया। बूढ़े साधु बाबा ने आसमान की तरफ एक बार फिर देखा और उसके होठों से एक ही बात निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गर्म दूध जलेबियाँ और कभी गर्म थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे, मुझे जिस हाल में रखना चाहे, मुझे वह सब पसंद है। यह कहते हुए साधु बाबा ने कीचड़ से उठे और वह एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिए। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वह एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गए। अब वह अपने घर पहुंच चुके थे। वह युवा अपने जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियां तय कर रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवा का पैर फिसला और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने बहुत जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से काफी लोग तुरंत सहायता के लिए युवक की ओर लपके, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। युवक का सिर फट चुका था और कुछ देर में ज्यादा खून बह जाने के कारण इस नौजवान युवक की मौत हो चुकी थी। उस युवक के घर के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी। उसमें से कुछ लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवक को श्राप दिया है।
अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभे की बात लगती है। तभी कुछ मनचले युवकों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। ये युवक कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं, जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्तों में रोष व गुस्सा हरगिज नहीं होता। आपको जरा सी असुविधा पर भी धैर्य न रहा। साधु बाबा कहने लगे, भगवान की कसम, मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर सकता है। तब साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखी सवाल किया, आप में से कोई इस घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है। तभी एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस सब घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु बाबा ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या वह कीचड़ युवा के कपड़ों को दागी किया था। युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हो गए थे। साधु बाबा ने युवक से पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा। युवा कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसकी प्रेमिका के कपड़े को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवा की बात सुनकर साधु बाबा ने जोरदार ठहाका बुलंद किया और यह कहता हुआ वहाँ से विदा हो गए कि तो भगवान की कसम, मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे बेहद प्रेम करता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे। और वह इतना शक्तिशाली है कि दुनिया कोई बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और आवाज़ भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो दर्द बहुत देती है। दोस्तों, हमारे कर्म ही हमें उस परमात्मा की लाठी से बचाते हैं। बस आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह कहानी बहुत अच्छी सीख मिली होगी और यह कहानी सुनने के बाद आप लोग अपने जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित होंगे। तो अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें दिल से सपोर्ट करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा और राधे राधे।